इस टॉपिक में हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र के कारण अपसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो द्विध्रुव है वो AB के द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसका आवेश -q और +q है। हम जानते हैं कि इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा P होती है, वो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर को होती है। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष की स्थिति में ही बिंदु M पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान ज्ञात करना है। इसके लिए मान लीजिए यह वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r की दूरी पर यह बिंदु M है। अब हमें क्रमशः बिंदु M पर धनात्मक +q आवेश और ऋणात्मक -q आवेश के द्वारा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E+ और E- का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें +q से इस बिंदु की दूरी अगर हम ज्ञात करें तो यह दूरी हो जाएगी OM से हम OB दूरी को घटा दें या हटा दें तो यह दूरी हो जाएगी r-a। तो ये जो दूरी है BM, इसका मान है r-a। इसी प्रकार से -q आवेश के द्वारा इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E- ज्ञात करने के लिए हमें इस आवेश से इस बिंदु M की दूरी ज्ञात करनी है। यह दूरी हो जाएगी MO + OA, अर्थात दूरी r धन दूरी a यानी r+a। इस प्रकार अब यदि हमको E+ और E- ज्ञात करना है तो हम इस चित्र को देख सकते हैं। पुनः अगर हम इस पूरे चित्र में से केवल +q आवेश को लें तो +q आवेश से बिंदु M की जो दूरी है वो M की दूरी है r-a, और वैद्युत क्षेत्र के सूत्र के अनुसार E+ बराबर हो जाएगा इस बिंदु पर 1/4πε0 आवेश q अपॉन इनके बीच की दूरी का वर्ग r-a का होल स्क्वायर। तथा चूंकि यह धनात्मक आवेश है तो इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर को होगी, अर्थात इसकी दिशा एकांक सदिश OM की ओर होगी। इसी प्रकार से -q आवेश को अगर हम इस बिंदु पर रखें तो -q आवेश से इस बिंदु M की जो दूरी निकल के आ रही है वो है r+a। तो इस -q आवेश के द्वारा इस बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान है 1/4πε0 q अपॉन r+a का वर्ग, और इसकी दिशा है M से O की ओर को, अर्थात ये बाईं ओर की इसकी दिशा है। क्योंकि E+ और E- दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, और यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि E+ का मान E- से अधिक है, क्योंकि हम इसको छोटी संख्या r-a से के वर्ग से भाग दे रहे हैं, जबकि E- को हम एक बड़ी संख्या r+a होल स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि E+ का मान E- के मान से अधिक है। कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E+ E-, और इसकी जो परिणामी दिशा है वो बड़े वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी, अर्थात -q से +q की ओर होगी। या हम उसको ध्यान से जरा सुनिएगा, इसकी जो दिशा होती है वो हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, अर्थात -q आवेश से +q आवेश की ओर इसकी दिशा होगी। अब हमें वैद्युत द्विध्रुव AB के द्वारा बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम पहले ही सूत्र ज्ञात कर चुके हैं कि +q आवेश के द्वारा बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान है E+ बराबर 1/4πε0 q अपॉन Bm का स्क्वायर। Bm कौन सा है? Bm दूरी B से लेके M तक की दूरी है, जिसका मान है r-a होल स्क्वायर। तो सूत्र से E+ बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r-a का होल स्क्वायर, जिसकी दिशा OM या दाईं ओर को तीर के द्वारा व्यक्त की गई है। इसी प्रकार द्विध्रुव के आवेश -q के द्वारा, इस -q आवेश के द्वारा बिंदु M पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान है 1/4πε0 -q अपॉन AM का वर्ग, जहां E- बराबर हो जाएगा -1/4πε0 q अपॉन r+a का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 के द्वारा व्यक्त किया गया है। अब हमें इस बिंदु पर M पर अगर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमको इस E+ और इस E- दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और यह जो बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा कुल वैद्युत विभव है, उस वैद्युत द्विध्रुव द्वारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस तीव्रता का मान आएगा E बराबर E+ E-, अर्थात 1/4πε0 q अपॉन r-a का होल स्क्वायर। E+ का मान -1/4πε0 q अपॉन r+a का वर्ग।
इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा q अपॉन 4πε0 को कॉमन ले लिया तो 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हुए तो हमें जो सूत्र प्राप्त हो रहा है वह है EP बराबर q अपॉन 4πε0 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा अगर सरलतम रूप में लिखें तो इस EP को हम लिख सकते हैं EP बराबर 1/4πε0। Q को हम अलग कर लेते हैं, साथ में इस 4a से 2 को अलग कर लेते हैं और साथ में 2q यहां पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2aq अपॉन r बट्टे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो 2q इंटू 2a है इसका मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि ये p के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हम पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो इस EP को हम क्या लिख सकते हैं, हम अब इस EP को लिखा जा सकता है, देखें इस EP को क्या लिखा जा सकता है, EP बराबर यहां आप देख रहे हैं 1/4πε0 है तो 1/4πε0 इंटू 2 इंटू 2aq को हम p लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2aq की जगह पर हो जाएगा 2p इंटू r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखें, अगर हम यहां पर इस चीज का ध्यान रखें कि यदि ये जो दूरी r है वो इस a की तुलना में अगर बहुत बड़ी दूरी है, यानी r बहुत ज्यादा बड़ा है a की अपेक्षा, तो हम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर केवल। तो यहां से ये हो जाएगा 1/4πε0 2p r अपॉन r स्क्वायर का वर्ग, या यहां से इसको और सॉल्व करें तो 1/4πε0 2pr अपॉन r क्यूब EP का ये मान है। अच्छा, इसकी जो दिशा थी वो कौन सी दिशा थी, हम पहले ही इसकी दिशा को ज्ञात कर चुके हैं। इसकी दिशा हमेशा दाईं ओर को होगी क्योंकि E प्लस E माइनस से बड़ा है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी दिशा OM की दिशा होगी। तो हम एकांक सदिश यहाँ पे रख लेते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी OM की दिशा होती है, इसलिए इसको हम सदिश रूप में इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो यदि हम सदिश रूप में लिखें तो ये r क्यूब नहीं, ये r4 होगा। r क्यूब से r4 कट के r क्यूब आया तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2p सदिश अपॉन r क्यूब। तो ये जो ये EP जो है ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।